ठीक है स्वामी जी, अगर सच में ऐसी कोई महिला मिली तो मैं अपनी तरफ से उसे 25 लाख रुपए का इनाम दूंगा। 25 लाख? तो आज से शुरू होती है सर्वगुण संपन्न महिला की खोज, जिसके लिए मैं सभी महिलाओं से आग्रह करता हूं कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आप सब आगे आएं और आवेदन पत्र और साथ में एक तस्वीर भी हमें भेजें, जिसके आधार पर हम प्रतियोगियों का चयन करेंगे। क्योंकि चेहरा मन का वो दर्पण होता है जिसमें हम इंसान का सच देख लेते हैं। तो जल्द से जल्द आप सब लोग आवेदन पत्र हमें भेजें। धन्यवाद। स्वामी जी की जय! स्वामी जी की जय! स्वामी जी की जय! पूनम जी, क्या आप भी वही सोच रही हैं जो मैं सोच रहा हूँ? हम दोनों को लग रहा था ना कि भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। देखिए, भगवान ने हमारी सुन लिया और दिखा दिया है रास्ता। कैसा रास्ता बेटा? बाबूजी, आपको पता है पूनम जी ने बैंक वालों से 1 महीने की मोहलत ले ली है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि 1 महीने में हम पैसे कैसे चुका पाएंगे, लेकिन पूनम जी को विश्वास था कि भगवान कोई ना कोई चमत्कार जरूर करेंगे। और देखिए, हो गया चमत्कार, ये प्रतियोगिता। प्रतियोगिता? माँ जी, ये जो स्वामी जी के द्वारा प्रतियोगिता कराई जा रही है ना, सर्वगुण नंबर 1 महिला की, अब आप ही बताइए माँ जी कि पूनम जी से ज्यादा गुणवान महिला कोई हो सकती है? लेकिन आकाश। पूनम जी, लेकिन कुछ नहीं, आप इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं, बस खुद पे भरोसा रखिए और अपनी तस्वीर के साथ लिखकर भेज दीजिए कि आप इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं। देखिएगा कि 25 लाख रुपए आप ही जीतेंगी और इससे हम हमारा घर बचाएंगे। नहीं, हमें नहीं लगता कि हम सिलेक्ट भी हो पाएंगे। पूनम जी, लेकिन मैं जानता हूं कि आप इस प्रतियोगिता के लिए हर तरह से काबिल हैं, है ना अम्मा? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ बेटा, आपको इस प्रतियोगिता में जरूर भाग लेना चाहिए। हमें पूरा यकीन है कि आप सिर्फ चुनी नहीं जाएंगी बल्कि प्रतियोगिता जीतेंगी भी। कोई सोच विचार नहीं, मैंने तय कर लिया है कि हमारे घर से इस प्रतियोगिता में भाग लेंगी पूनम। और कन्नू भी। भाभी, आप भी? हाँ। लेकिन भाभी, आपको ये बात अच्छी तरह पता है कि पूनम जी को इस समय पैसों की सख्त जरूरत है। तो क्या हुआ? हमारे इटावा में कहते हैं कि खेल में ना तो मजबूरी देखी जाती है और ना ही रिश्तेदारी। तो हो जाए मुकाबला, जो जीता वही सिकंदर। हाँ भाभी, आपको प्रतियोगिता में भाग जरूर लेना चाहिए।
इतना बड़ा कॉन्टेस्ट, कहीं हम सेलेक्ट ही नहीं हो पाए तो? कौन है? पूनम जी, रूम सर्विस। आकाश? पूनम जी, आकाश केटरिंग सर्विस प्रस्तुत करते हैं आपके सामने स्वादिष्ट डाइनर, जिसकी खुशबू से आपका मन ललचा उठेगा। डाइनर नहीं, डिनर। शब्दों में क्या रखा है पूनम जी, भावनाओं को समझिए और आ जाइए। देखिए माँ जी ने बनाई है कितनी अच्छी गोभी की सब्जी, पनीर की सब्जी। अम्मा ने बनाई है ये दाल और चावल और रोटियां, और ये खीर जो बनाई है वो बनाई है दादी ने। इन सबको सजा कर देने का श्रेय जाता है बाबूजी को, इसीलिए आप खाना खा लीजिए। और आपने क्या किया है? मैंने वेटर का काम। देखिए ना, सबका प्यार आप तक पहुंचाने वाला कौन? आकाश। आ जाइए, आ जाइए। पूनम जी क्या सोच रही हैं? देखिए ना, अब तो भगवान ने भी हमें रास्ता दिखा दिया। आप तो खाना खा लीजिए। पूनम जी, आप मान जाइए ना, अपनी कसम तोड़ दीजिए ना और फटाफट ये खाना खा लीजिए, वरना सबके सब है ना मुझे डांट लगाएंगे। सब कहेंगे कि कैसा नालायक पति हूं मैं तो आपको खाना भी नहीं खिला सका। अजय, आपने भी तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया। तूने बनाई मेरी दुनिया ओ साथी, तुझे पाके कोई चाहत ना बाकी। मेरी खुशियाँ हैं थोड़ी सी जरा सी, तेरी खुशियाँ हैं मेरे लिए काफी। दिल की पनाहों में तू, सांसों की राहों में तू, अब दिल संभलता ना है, हर पल मचलता है ये जिया। ना लगे ना मेरे पिया, ना लगे ना। हेलो। हाँ बाबूजी। हाँ, पूनम जी ने खाना खा लिया है।
ठीक है। ये देखिए, ये वाला फोटो भेजा है मैंने अपने फॉर्म के साथ। सीधी सादी, सुशील, संस्कारी, मतलब सर्वगुण नंबर 1 लग रही हूँ मैं इस साड़ी वाली फोटो में। अच्छा, जरा मैं भी तो देखूं कितनी सती सावित्री लग रही हो तुम इस फोटो में। क्या बात है कन्नू डार्लिंग, ये फोटो देखकर तो वो लोग तुम्हें प्रतियोगिता में ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। इतनी सीधी सादी लग रही हो इस साड़ी में। पूनम, प्रतियोगिता में कोई अच्छी सी साड़ी पहन लीजिएगा। माँ, पहले हमें सिलेक्ट तो होने दीजिए। और वैसे भी कॉन्टेस्ट कपड़ों का नहीं, गुणों का। मैं अपने कितने गुण गिनवाऊं स्वामी जी। संस्कार ही मेरा धर्म है और सेवा ही मेरा कर्म। और हर रोज सुबह सुबह मैं अपनी सास ससुर के चरण धोकर पीती हूँ। उसके बाद चाय। जेठ जेठानी तो है नहीं, इसीलिए देवर देवरानी के ऊपर अपना सारा प्यार लुटाती हूँ। और पत्नी तो इतनी पतिव्रता हूँ कि हर रोज सुबह उनके पांव दबाकर उनकी सेवा करती हूँ। बेटा, कितनी सेवा करोगी तुम मेरी? जाओ, अब आराम करो। दादी जी, हमें अच्छा लग रहा है, बस थोड़ी देर और दबाने दीजिए। खुश रहो बेटा, सुखी रहो। अच्छे से पैर दबाइए ना, आपको तो पता है कि मेरे पैरों में कितना दर्द है। एक कन्नू डार्लिंग, और कितना पैर दबाऊं? सारा दर्द तो मेरे हाथों में आ गया, अब और नहीं कर सकता। नहीं कर सकते आप ये हमारे बिना, और करना भी नहीं चाहिए जब हम आपके साथ हैं। स्वामी जी के आश्रम से कोई आया ही नहीं। लगता है प्रतियोगिता को लेकर किसी को बड़ी घबराहट सी हो रही है। किसे? मुझे? बिल्कुल नहीं माँ जी। अरे बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? देखना, तुम प्रतियोगिता में जरूर चुनी जाओगी। जानती हूँ दादी जी। एक बार आश्रम से जवाब तो आने दीजिए। देखिएगा, लिफाफे में से मेरा ही नाम निकलेगा। देखिए, मैं किन्हें साथ लेके आया हूँ। स्वामी जी की जय।
स्वामी जी के आश्रम से ये सूचना आई है आपके लिए। दीदिया आइए ना, बैठिए। जी धन्यवाद, अभी और भी जगह जाना है। स्वामी जी की जय। स्वामी जी की जय। देखते हैं किसकी किस्मत में प्रतियोगिता में जाना लिखा है। बड़े हर्ष के साथ आपको सूचित किया जाता है कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आपको स्वामी जी के ऋषिकेश के आश्रम में पहुंचना अनिवार्य है। स्वामी जी के आश्रम में होने वाली सर्वगुण नंबर 1 प्रतियोगिता में आपका चयन किया गया है। लेकिन बहू, चुना किसे गया है? पूनम गर्ग। पूनम जी, देखा पूनम जी, मैंने कहा था ना कि आप जरूर चुनी जाएंगी। अब आप चाहिए और ये प्रतियोगिता जीत कर आई। बस बस बेटा, यशस्वी भव। खुश रहिए बेटा। ये तो होना ही था। क्या हो गया दीदिया? पूनम के साथ कनू चली जाती थी, कुछ दिन के लिए इस घर में शांति रहती। अब अपनी हार से बौखलाकर कनू तो हमारा जीना मुश्किल कर देगी। ये अच्छा नहीं हुआ दीदिया। बच्चों, स्वामी जी कहते हैं कि अपनी किस्मत हमारे हाथ में होती है। मतलब मैं समझा नहीं दीदिया। मतलब कनू के चुने जाने की सारी उम्मीद मैंने अपने हाथों से ही खत्म कर दी थी। उसका फार्म आश्रम तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि मैंने उसे फाड़कर कूड़े में जो पहुंचा दिया था। लेकिन क्यों दीदिया? वो इसलिए बच्चों कि इस वक्त समधी समधन की ढाल है पूनम। वो अगर ऋषिकेश में होगी तो यहां मेरे हाथ में मेरा हथियार रहेगा कल, जिसे मैं बखूबी इस्तेमाल करके मेरे इस हंसते खेलते शामियाने से इन मनहूसों को बाहर खदेड़ दूंगा। दिव्या, क्या बात है, एकदम लल्लन टॉप। अब मुझे इन दोनों पिसुओं को उठाकर बाहर फेंकने से कोई नहीं रोक सकता। पूनम जी,
हरिद्वार में यहाँ से ज्यादा ठंड पड़ती है, इसलिए आपको बहुत गर्म कपड़ों की आवश्यकता पड़ेगी। और कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ, स्वेटर स्वेटर रखा के नहीं? आकाश, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? सब कुछ तो पैक कर दिया है आपने। इतना तो हम ही नहीं कर सकते थे। पूनम जी, आपने रास्ते के लिए शॉल लिया कि नहीं? हाँ शायद। देखा ना, मैंने कहा था, आप भूल गई होंगी। ये लीजिए, ये शॉल यहाँ रखिए। हमें आपके साथ की इतनी आदत पड़ गई है, पता नहीं आपके बिना हम कैसे मैनेज कर पाएंगे। कुछ दिनों के लिए हमें आपसे दूर रहना पड़ेगा। ये सोचकर ही हमारा जी घबरा रहा है। पूनम जी, इसमें घबराने वाली क्या बात है? बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना हंसते हंसते कैसे किया जाता है, ये आप ही से तो सीखा है मैंने। आप देखिएगा, आप जीत कर आएंगे और हर मुसीबत का डट कर सामना करेंगे। मुझे आप पर पूरा भरोसा है।